अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, ये वीडियो अंत तक देखें और जानकारी पूरी लेकर जाएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मतलब मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पे हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए, जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर देंगे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर लिया था और आज उसी को अपनी प्लानिंग पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए और अपनी नाव पर लिख दिया था, ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीन मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और उनके यहाँ रहने के लिए छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इजराइल लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे से जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी थी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। और जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फ़लस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फ़लस्तीनियों को अपनी बंदूकों की निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिन रात वो फ़लस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और अपने बड़े बड़े उलमा इकराम की माने तो शायद 3 या 4 सालों के अंदर ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फ़लस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद महदी अलैहिस्सलाम के सामने आने के सारे हुकूक पूरे हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशों ही लाशें दिखाई देंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में से 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा कि सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी। यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना,
اور یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک اولاد ایسا پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اور جس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے کا لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں ہی وہی انسان تمام مسلمانوں کو، کافروں کو ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفات بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہیں اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو اس سے سب سے پہلے دنیا کا کھانا پانی اور کنٹرول کرے گا اپنے ہاتھ میں، اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا وہ اسے پانی، کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا اسے وہ بھوک پیاس سے تڑپائے گا۔ اور یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق میں کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی۔ تبھی ایک مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے، سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ اس کے بعد دجال کو بات خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دن دناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی
खूनरेज जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लुत पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों के गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन एक साल के बराबर होगा, और फिर दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, और फिर तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा, और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा, और एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा, और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के निकलने का वक्त काफी करीब आ चुका है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही हैं। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सकें। इसलिए इजराइल आज पूरे फलस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके दे रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं, और यहूदी ने पूरे गाजा पर कब्जा जमाकर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को एक महीने के अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फलस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फलस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को जरा सा शर्म का पानी पिला दे कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है।